नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और पटवारी भर्ती में ज्वाइनिंग को रिलेटेड अपडेट है दोस्तों। आज प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है आपकी। उसके बाद अब आपके डॉक्यूमेंट भी कुछ जो थे रेवेन्यू पहुंच चुके थे, ये मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था। दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में बतानी है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, है ना। आराम से आप सुनते जाना। आपके कई कमेंट थे, वो भी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों डिटेल में बात करते हैं इस भर्ती पे। फ़िलहाल आज की डेट में क्या कंडीशन है और कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है, प्रोविज़न वालों को साथ ले सकते हैं या नहीं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम बात करेंगे वो ये है कि एक तो यार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतने मतलब कमेंट आपने किए, आप बोल्ड गए, आपने वो सारी बातें यहाँ पर बताई, इससे और लोगों की हेल्प हुई। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग थैंक्स वगैरह भी लिखते हैं, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होता, वो पूरे ग्रुप के लिए होता है, क्योंकि उसमें हर एक आदमी का यहाँ पर रोल है। तो 4 बातें मेरे को पता होती है, 4 आपको पता होती है, और उसी से ही एक न्यूज़ कन्फर्म होके बाहर निकल आती है ना। तो और वो ये कि मतलब यार सबकी हेल्प हो जाती है, और मेन चीज़ यही है, वो ही होनी चाहिए। तो मैं हमेशा सोचता था कि स्क्रीनशॉट आपके लगाऊं सबके, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है इसके अंदर भी, क्योंकि आप लोग गए थे, कई लोगों के डॉक्यूमेंट क्लियर भी हो गए, प्रोविजनल में नाम नहीं आया अब, तो उनका मतलब क्लियर हो चुका है मामला। और सब लोगों का नाम नहीं आया, सिर्फ 172 की लिस्ट है कि आप सब लोगों का, मैंने इसीलिए मैंने डाला था। और ये देख सकते हो आप, जैसे ये रेशम जी गए थे, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि सब मेरा वेरिफिकेशन के लिए गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। आप 9 दिन पहले देख सकते हो, और आज की लिस्ट में आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें यही आई है ना। बहुत से लोगों ने अपनी क्वेरी शेयर की थी, मैंने कहा था बोर्ड जाओ, और वो क्लियर हो गया। प्रोविजनल वालों का कुल मिला के ये है कि जिनका क्लियर हो गया बहुत अच्छा, जिनका नाम आ गया है अब वो जाओ क्लियर करवाओ जल्दी से जल्दी। जैसे ही मंडे होता है वहाँ से आप अपना काम चालू करवा दो, 16 तारीख तक का टाइम है, ठीक है। अब थोड़ा सा जॉइनिंग वाले और प्रोविज़न में क्या चक्कर है उसकी बात करेंगे। तो 172 कैंडिडेट है, लास्ट डेट 16 तारीख है, तब तक आप अपना काम करवा लो, ठीक है दोस्तों। अब हम अलॉटमेंट की बात करते हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है उनको। वो है कि सब अलॉटमेंट कितने दिन में करेंगे, क्योंकि 27 को रिजल्ट आया था, तब से हम वेट ही कर रहे हैं। तो दोस्तों अब सुनो कहानी। पहली बात तो ये कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आरएसएम एसएसबी ने आपकी एक मेरिट लिस्ट है ना, जो वो भेज दिया रेवेन्यू बोर्ड में, ठीक है। मैंने ज्वाइनिंग की वीडियो में आपको दोस्तों बताया होगा कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आरएसएम एसएसबी करेगा, है ना। ऐसा हो सकता है, मैंने कहा होगा ज्वाइनिंग की वीडियो में। क्यों? क्योंकि आरएसएम एसएसबी ने अपने पास से फॉर्म भरवाए, आरएसएम एसएसबी के पास अपनी प्रीफ्रेंस है और सारा डाटा है। लेकिन फ़िलहाल अब ये लोग क्या अलॉटमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसा पता चल रहा है। इन्होंने मेरिट लिस्ट यहाँ भेज दी और कह रहे हैं कि रेवेन्यू वाले ही करेंगे। अब रेवेन्यू वाले कैसे करेंगे, इनके पास तो ये अलॉटमेंट का कुछ डाटा है ही नहीं, इनके पास आपके एप्लीकेशन फॉर्म का डाटा है ही नहीं। तो दोस्तों अब इनका कहना ये है कि हमारे पास मेरिट लिस्ट आ चुकी है, ये सही बात है। मतलब इसमें जो हार्ड कॉपी है भेजी है, सॉफ्ट कॉपी अभी नहीं आई है, और क्योंकि सारा काम हम सॉफ्ट कॉपी से ही करेंगे। चलो ठीक है, वो आ भी जाती है, मान लिया। लेकिन अलॉटमेंट कैसे करेंगे, तो इनको आपके जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने भरे थे, एप्लीकेशन फ़ॉर्म जानते हो, मतलब आपने जो शुरू में फॉर्म भरा था पटवार का, वो भी ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे सारे के सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट के। तभी इनको आपकी प्रीफरेंस का पता चलेगा कि आपने प्रीफरेंस क्या भरी है, और उस हिसाब से फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका अलॉटमेंट हो पाएगा। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट तो चली गई है आपकी, लेकिन ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं गए हैं। और इसकी आज की प्रोसेस ये है कि अगले 4-5 दिन में भी ये चले जाएंगे। ये भी चेयरमैन साहब ने कंफर्म किया कि अगले 4-5 दिन में ये चीज़ हम भेज देंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। और जब ये सारी चीज़ें रेवेन्यू में चली जाएंगी ना, मतलब आपकी प्रीफ्रेंस वगैरह, मेरिट लिस्ट वगैरह, तब जाके रेवेन्यू फिर अपना काम ढंग से स्टार्ट कर पाएगा उसी के बाद। अब एक और कन्फ्यूजन प्रोविज़नल वालों का, क्योंकि प्रोविज़नल में सिर्फ 172 नाम है। तो एक दोस्तों चांस ये है कि जो लोग इससे पहले प्रोविज़नल क्लियर करवा चुके हैं, उनका अब इस लिस्ट में नाम नहीं है। हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट भी रेवेन्यू में साथ की साथ ही भेज दिए जाए। मतलब फाइनल लिस्ट में जो कैंडिडेट थे उनके तो फॉर्म जाएंगे ही जाएंगे, प्लस जो प्रोविज़नल अब तक क्लियर करवा चुके हैं ना, हो सकता है, क्योंकि 4-5 दिन में क्या, 4-5 दिन में हो, इनके तो वैसे ही क्लियर है ना। कई लोग गए थे, उनका अब लिस्ट में नाम नहीं है। तो हो सकता है फाइनल वाले प्लस जो प्रोविजनल क्लियर है उनके भी डॉक्यूमेंट चल जाए, और उनका पहली लिस्ट में ही उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। बाकी प्रोविजनल में अब जो लिस्ट आई है उन वालों को हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें स्पोर्ट्स के भी कैंडिडेट हैं। तो और उनका भी तो आगे फॉर्म भेजा है, पता नहीं कब वो आएंगे, तो फिर एक साथ तभी देंगे, कि इनके चक्कर में फिर सबको लेट नहीं कर सकते। अब एक चीज़ ये है कि जैसे मान लो किसी के 240 नंबर थे, उनका फाइनल रिजल्ट में नाम आया नहीं, प्रोविजनल में था, उन्होंने जाके क्लियर भी करवा ली।
तो उनको दिक्कत ये है कि साहब अगर ज्वाइनिंग में फाइनल रिजल्ट वालों को दे देते हैं तो हमारे तो मेरिट का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो ख़राब हो जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो मैंने पिछली भर्ती से हमने लिस्ट देखी थी उससे जो मेरे को समझ में आ रहा है ना फिलहाल, ये है कि जो मेरिट लिस्ट आपकी बनती है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 2019 में जो वेटिंग लिस्ट थी पिछली भर्ती की, यानी कि 2017 में जिनका रिजल्ट आया था, 2015 की भर्ती की वेटिंग लिस्ट है ये। और इसमें मैं आपको एक मेरिट नंबर दिखाता हूँ। देखो, जो मैंने भी ये चीज़ देखी, ये देखिए, ये 98,000 मेरिट नंबर है ना। यहाँ पे देखिए 93,000 मेरिट नंबर है। अब ये जैसे मतलब वीडियो कैटेगरी से है तो इनके मार्क्स थोड़े कम होंगे, तो वो मतलब डाउन में तो जाता ही, वो तो ठीक है। पर दोस्तों एक बात इसमें हम समझते हैं कि यार 4400 ही तो पोस्ट थी भाई, मान लिया इनके नंबर बहुत कम होंगे, 4400 पोस्ट थी तो इनकी मेरिट आ जाती 4399 पर आ जाती ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये तो 98,000 जा रही है। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि जितने लोगों ने पेपर दिया है ना, जितने लोगों ने पेपर दिया है उनके अंदर इनकी रैंक 98,000 है। मतलब यही इनका मेरिट नंबर है। अब बीच वाले लोग, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उनकी कैटेगरी अलग होगी, तो वो बेशक से साइड हो गए। तो ये 1 2 3 4 लाइन से नहीं है, ये कुछ इस प्रकार ही है। और ऐसे ही यहाँ भी होगा दोस्तों, कि मतलब ये जैसे मान लो ये टॉप 10 कैंडिडेट है, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडिडेट है। ये टॉप 5 है पटवार की भर्ती में। अब इसमें से ये 2 नंबर वाला कैंडिडेट जो है ना, इसके प्रोविजनल में रख दिया, ठीक है। मान लो ये प्रोविजनल में रख दिया, तो अब जो RSMSSB ने लिस्ट अगर भेजी ना रेवेन्यू के पास, तो पता कैसे भेजेंगे, 1 नंबर फिर सीधा 3 नंबर फिर 4 5, तो 2 नंबर मेरिट कोई बनी ही नहीं। वो 2 नंबर वाला यही कैंडिडेट है और यही रहेगा। और इसका मेरिट नंबर 2 ही इंक्लूड होगा, और जब ये क्लियर होके जाएगा तब ये सीधा यहाँ जाके क्लियर हो जाएगा 2 नंबर पे, तो इसकी वैकेंसी यहाँ ये रहेगी। तो ये चीज़ है दोस्तों इसके अंदर। और इसीलिए लग रहा है मेरे को कि प्रोविजनल वाले जो अब तक क्लियर करवा चुके हैं उनको हो सकता है ज्वाइनिंग साथ में दे दे। तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझ में आई होगी कि मेरिट की कोई टेंशन मत लो। 2013 वाली भर्ती में ऐसा हुआ था कि जिसने पहले ज्वाइनिंग की थी उसको सीनियरिटी दी थी, लेकिन इससे जो 17 वाली भर्ती है उसमें ये हुआ था जिसके मार्क्स ज़्यादा थे, मेरिट में जो ऊपर था वही सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर रहा होगा। अब ये तो मान लो RSMSSB ने आपका बना दिया कि 1 नंबर मेरिट, 3 नंबर, 4 नंबर, 1000 नंबर या जिस भी तरीके से। लेकिन बाद में जब रेवेन्यू में 1 2 साल बाद आपकी सीनियरिटी लिस्ट बनेगी ना, तो वो फिर आपको 1 2 3 4 अपने हिसाब से अरेंज कर देंगे, वो कोई टेंशन नहीं, वो उनके काम है। तो ये है, मेरिट लिस्ट से कोई टेंशन नहीं है, जिसके जितने बढ़िया नंबर है वो ऊपर ही रहेगा, है ना। ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई आपकी मेरिट वालों की। ये सारे कमेंट है वो मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। उसके बाद कई दोस्तों के कमेंट थे कि साहब आपकी कैलेंडर वाली मतलब प्रोसेस जो है वो गलत हो सकती है। तो मैं तो चाहता हूँ यार, मैं तो खूब लेट बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने जून एंड बताया मैं कि खूब लेट करते हैं, तो क्या पता वो इससे पहले दे दे, क्योंकि हम होप रखते हैं ना कि वो नहीं टूटनी चाहिए यार। फिर होप टूटती है फिर बुरा लगता है। लेकिन यार ये फिर भी और भी लेट कर देते हैं, कारण ये है कई लोग कह रहे थे साहब अब तक तो स्टेनो की ज्वाइनिंग नहीं आई, पटवार की कैसे आएगी, है ना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की साहब 4 दिन में ही लिस्ट आ गई थी फिर। अब रीट में तो साहब 1 महीने में ही काम हो गया, पटवार में भी हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। ये सारा का सारा काम रेवेन्यू पर डिपेंड करेगा, अगर RSMSSB टाइम से डॉक्यूमेंट भेज देता है तो, ठीक है। रीट की कहानी आपको पता होगी दोस्तों। संडे वाले दिन खुद शिक्षा मंत्री BD कल्ला साहब ने रात के 11 बजे ट्वीट किया था कि अपॉइंटमेंट हो जाएगा आज ही। संडे वाले दिन रात को 12 बजे लिस्ट अपलोड हुई थी रीट के अंदर। 1 महीने में काम हो गया था। पिछले 2 साल में जब से कोरोना ख़त्म हुआ है ना, तब से सबसे बड़ी भर्ती थी ये, 15,500 पोस्ट पर। उससे बड़ी भर्ती अब तक कोई क्लियर हो गई हो वो है नहीं। इनमें ज्वाइनिंग दे दी 1 महीने के अंदर। ये होता है प्रेशर। रात के 12 बजे संडे को ये लिस्ट अपलोड हुई है, मान लेते हैं पहले ही सर्वर पे अपलोड कर दी होगी, लेकिन वो अपडेट 12 बजे ही हुई थी दोस्तों। और काम टाइम से ही हुआ। तो हम नहीं कह सकते कि, क्योंकि मैं पता है कि बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी पोस्टें ज़्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये चाहे तो कभी भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं दोस्तों, कभी भी अलॉटमेंट हो सकता है। मेन चीज़ है फ़र्क जो पड़ता है ना, वो प्रेशर का फ़र्क पड़ता है ना। अब आप लोगों में से कई लोग कहेगा कि साहब पटवारी की तो वैसे ही कमी चल रही है ना। आप लोग कहते हैं पटवारी इतने नहीं है, वहाँ नहीं है, एक को 2 सर्किल दे दिए, 3, ये फिर करते क्यों नहीं है, इनको पूछ तो यार। पटवारी की कमी है तो दिक्कत किसको है, गांव वालों को, क्योंकि उनके काम रुक रहे हैं ना। फिर गांव वाले किसके पास जाएंगे, वो MLA साहब के पास जाएंगे कि साहब हमारा काम करवाओ। और फिर वो मंत्री के थ्रू वो कहेंगे रेवेन्यू बोर्ड में। तो तब जाके वो रेवेन्यू वाले थोड़ा सा स्पीड से काम कर सकते हैं। बाकी अब इनको थोड़ी है, इनको ठीक है कि चलो कमी है तो चलो, पर दिक्कत इनको थोड़ी हो रही है, दिक्कत तो इनको हो रही है। ये जब कहेंगे ना कि साहब करवाओ इनसे, तब ये स्पीड से काम करेंगे। तो ये है दोस्तों, मतलब आपकी सारी बातें जायज़ है, इसमें कमी है वो सब चीज़ें चल रही है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, ये माइंड में सबके है दोस्तों। ये बड़ी भर्ती है, ये हर जगह माइंड में है। आप ये मत सोचो कि इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, बहुत सही तरीके से ध्यान दिया जा रहा है इस भर्ती के ऊपर।
मतलब आप समझ जाओ अब सारे काम, है ना। तो इस चीज़ को आपका क्लियर हो गया ना। ये कोई मैटर कुछ नहीं करता, 4-5 दिन में जैसे ही आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगे, उसके बाद सारा काम रेवेन्यू के ऊपर रहेगा। वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कितने दिन में करता है, और वो जल्दी ही हो जाएगा, वो भी बहुत टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर। तो जल्दी क्लियर हो जाएगी, और चीज़ों से कंपेयर मत करो इसके अंदर। तो यार स्टेनो वगैरह में ना, तो वो डिपार्टमेंट या फिल करवाएंगे तब जाके काम होगा, उसमें पता नहीं। और बाकी 2-3 विभाग में पोस्टिंग इसकी दे दी है, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। उसकी प्रोसेस अलग है यार, इसकी अलग है ना। तो कंपेयर मत किया करो कि साहब ये वो है, हो जाएगा काम जुलाई में। तो यार मेरे को लग रहा है जुलाई में तो 110% जुलाई के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए। जो आज शाम तक के हिसाब से जैसे न्यूज़ पता चल रही है, काम हो रहा है जुलाई में तो 110% है ही। लेकिन जून की जो कोशिश है, वो जून लास्ट तक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रेशर कुछ भी करवा सकता है दोस्तों। सैटरडे संडे को काम करते हैं ना, अगर सैटरडे संडे को भी लग जाते हैं टाइट से, तो क्या है यार, अलॉटमेंट ही तो करना है। एक बार पहुंचने के बाद हो जाता है सब। वो डिपेंड करता है किस काम को कितने सीरियस तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है। तो अब हम कुल मिला के सारी बातें कर लेते हैं दोस्तों। आप अपने अंदाजे जो है वो लिख देना, प्रिडिक्शन आपके कि साहब ऐसा हो सकता है, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। मैं अपने अंदाजे बता रहा हूँ, जो 4 बातें पता है उनके हिसाब से। तो दोस्तों देखो, 4 बातें ये हैं कि 9 तारीख आज हो गई है, और अगले 4-5 दिन में आपके फॉर्म वगैरह भी वहाँ चले जाएंगे, है ना। और बाकी आपकी जो डिटेल है ना कि कितने वैकेंसी खाली है फ़िलहाल हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो भी रेवेन्यू ने मांग ली थी 30 तारीख को। ठीक है। हर एक नोटिस दिखाना सही नहीं रहता, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी होती है, और हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। आप भी कभी किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो आपकी भी फिर, मतलब बेसिकली एक आदमी के ऊपर पूरे डिपार्टमेंट की साख होती है, तो वो ठीक है। मतलब ठीक है, ये एक प्रोसेस है, वो चालू है। वो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि सारे काम चल रहे हैं, है ना। आपने में से ही किसी ने मेरे को भेजी थी ये लिस्ट, इंस्टा पे भी और कमेंट में भी कई तरीके से मतलब आती रहती है चीज़ें। तो दोस्तों हम इस पे बात करते हैं। आज 9 तारीख है, अगर अगले 4-5 दिन मान लो 16 तक भी वो भेज देते हैं लिस्ट वगैरह को, तो उसके बाद आपका काम बड़ी इजीली हो जाएगा। और ये सही बात है कि इस वीक में भी आपका काम हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर रहता है तो। ठीक है। और अगर, और एक बार बताता हूँ दोस्तों, अगर 21 तक भी मान लो, चलो 21 का मान के चलते हैं, अगर 21 को अलॉटमेंट आ गया ना, तो ये 7-8 दिन देते हैं ज्वाइनिंग के लिए। पिछली बार का बताता हूँ, पिछली बार 2 अक्टूबर को दिया था, और 11 अक्टूबर को ज्वाइनिंग करनी थी, अटेंडेंस लगानी थी 11 अक्टूबर को, 9 दिन का टाइम दिया था। तो अगर 21 को अलॉटमेंट आ गया, तो दोस्तों 30 तारीख पॉसिबल है जून में, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप 20-21 का इंतजार करो। अगर 21 तक अलॉटमेंट लिस्ट आ गई, तो आपका जून में काम हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर लेट हुआ, मान लो अगर 25-30 या फिर 27-28 तक गया, तो फिर दोस्तों आपको भी पता है कि जुलाई का पहला वीक आ ही जाएगा। तो यही है, अगर देख लो आप 20 तक काम हो गया, 20-21 तक, तो फिर आप जून में ज्वाइनिंग हो सकती है। बाकी जुलाई में तो 110% है ही। यही है दोस्तों। अब 9 का ये है, यहाँ तक डॉक्यूमेंट चले जाएंगे, अगला एक वीक ये काम करने में लगा देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जून एंड ही पॉसिबल हो पा रहा है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए, और जुलाई के फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग हो जाएगी। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तक की अपडेट ये थी, इससे आगे जो भी होगा वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। आपको भी कोई 2-4 बात पता हो तो वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी बातें हैं। काट पीट के 100 बातों की एक बात, जुलाई के एंड में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो ही जाएगा। अभी तक के हिसाब से 110% हो जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी न्यूज़ थी। और कोई अपडेट होगा तो शेयर कर देंगे। आप अपने प्रिडिक्शन बता देना कमेंट में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।